जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि मेरा परायण हो जाओ अर्जुन तुम। तो परायण कैसे हो जाओगे? अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर दो। यही तो चार चीज है हमारे पास। शरीर है, शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रिय और इस सब को भगवान को समर्पण कर देना ही भगवान के परायण हो जाना है। और उसके बाद उनका भजन करना है। नाम रूप लीला धाम, तो नाम को पहले पकड़ना है। नाम पकड़ने से उनका रूप भी आएगा, फिर उनके द्वारा किया गया लीला भी समझ में आएगा, और कहाँ किए, किस धाम में की, ये भी समझ में आ जाएगा। इससे इस प्रकार से भजन करने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है और भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। अब अगले श्लोक में भगवान अपने भजन का महत्व बतला रहे हैं और भजन करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, मन मना भव, मुझ में मन वाला हो, मन मना भव, मुझ में मन वाला हो।
मदभक्तः मेरा भक्त बनो। मदभक्तः भवः और मद्याजी। मद्याजी मतलब होता है मेरा पूजन करने वाला भव हो जाओ। और माम नमस्कुरु, अब मुझको प्रणाम करो। तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भजन करो और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करो। और इतना जब तुम ये हुआ मेरा भजन करना, और तब माम एव एष्यसि, युक्त्वा एवं आत्मानं मतपरायणः। माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मतपरायणः। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, युक्त्वा, युक्त्वा माने नियुक्त कर दो आत्मा को। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर, मत परायण, मेरे परायण होकर, माम एव एष्यसि, मुझको ही प्राप्त होगे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। अब ये मन वाला, भगवान में मन वाला होना क्या हुआ? भगवान का भक्त होना तो कुछ समझ में आया भी, लेकिन भगवान का भक्त हुआ कि भगवान की आज्ञा का अनुसरण करके भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगाना। ये तो हुआ मेरा भक्त बन जाओ। लेकिन भगवान में मन वाला होना क्या हुआ? मन मना। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर है, सर्वातीत है, सर्वमय है, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र हैं और परम प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार इतनी बातें, ये भगवान के गुण हो गए। भगवान ही सर्वशक्तिमान। मन कैसे लगेगा? मन कहाँ लग जाता है? मन लगता है जब हमको कहीं गुण दिखाई पड़ता है। तो गुण क्या क्या भगवान के हैं, पहले उसको सुनना है। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई शक्ति नहीं किसी के पास। सर्वज्ञ हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, सर्वातीत हैं, सर्वमय, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र। उससे बड़ा नहीं कुछ, नदी नहीं है, समुद्र है। सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र हैं और परम प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान के गुण, और इसमें प्रभाव भी आ गया, रहस्य भी उनका आ गया। इसका जो यथार्थ परिचय हो जाने से
साधक को यह निश्चय हो जाता है, जब इतना चीज हम समझ गए, इतना गुण भगवान का प्रभाव रहस्य सब से परिचित हो गए, तो साधक समझ जाता है, निश्चय कर लेता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं। संसार में जो हम प्रेम लगा देते हैं, जहाँ तहाँ प्रेम लगा देते हैं, वो तो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रेम है, परम प्रेम, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमने की, ये बुद्धि जो है रमने लगती है जगत में। कोई चीज़ देखा उसमें नहीं, यहाँ प्रेम हमको, ना, ये रमणीय बुद्धि नहीं रह जाएगी। और ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी उसका कोई आकर्षण नहीं रहेगा। और जब इस प्रकार की स्वाभाविक स्थिति बनेगी, तो इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से ये जो मन है मेरा, सर्वथा हट जाएगा। और वह जब एक जगह से हट गया, संसार से हटेगा, तो फिर कहीं तो मन को तो आदत है कि कहीं लगना है उसको, तो वह फिर अनन्य तथा परम प्रेम और सदा श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। और इस प्रकार से जो भगवान का प्रेम पूर्ण चिंतन होता है, इसमें हुआ प्रेम पूर्ण चिंतन। भगवान का चिंतन तो सब लोग करते हैं, लेकिन प्रेम पूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता, और जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वही तो मन मना कहलाता है। तुलसी बाबा के एक पद से सुनहु राम रघुबीर गोसाई, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो, चरण सरोज बिसारि तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो, चरण सरोज बिसारि तिहारे, चरण सरोज बिसारि तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो। जो अभी हम गीता में सुने मन की स्थिति,
तुलसी बाबा तो यही करे कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। आपके चरण कमलों को भूल कर और दिन रात विषयों में इधर उधर भटकता फिरता है। निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो। मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन। त्रासन काहू केरो, भूल्यो सूल कर्म कौलुन तिल तिल, जो बहुबार निपेरो। सुनो राम रघुवीर गोसाई, मन अनी तीरथ मेरो। कहते हैं तुलसी बाबा न तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। मानत नहीं विषय अनुशासन, मानत नहीं निगम अनुशासन। त्रासन काहू केरो, किसी का डर ही नहीं है, त्रास ही नहीं है। वेद की तो बात ही नहीं मानता, आज्ञा मानता ही नहीं। जो वेद की आज्ञा है वही तो जीव के लिए भगवान की आज्ञा भगवान की आज्ञा क्या है? जो वेद कह रहा है मानता ही नहीं ये मन, और किसी का डर भी नहीं है। वो बहुत बार कर्म रूपी कुल्लू में तिल की तरह फेरा जा चुका है, पर अब उस कष्ट को क्या किया है? भूल गया है। जो बहु बार निपेरो, भूल्यो सूल कर्म कौलुन तिल, जो बहु बार निपेरो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण।